महाराज वो मूर्ति वाला काम हुआ। भाई 6 मूर्ति है हम लोग और नरसिंह जी ने हमको भेजा है। उसने कहा ठीक है भाई, ऐसा करो, देखो तुम्हारा इतना धन था, ये धन संभालो और आप आज के बाद में कभी नरसिंह जी को गाली मत देना। अब महाराज जो महात्मा नरसिंह जी को गाली मार रहे थे, गाली दे रहे थे, वही महात्मा नरसिंह जी की जय जयकार करने लगे। अरे भाई नरसिंह तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसने देख हमको खोजने में समस्या आ रही थी, लेकिन उसने खुद ही भेज दिया भाई अपने मुनीम को। जरा सोचिए ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को थे, यहाँ तक तो नौकर बन जाते हैं साहब। कई जगह तो भगवान नौकर बने हैं। किसके लिए? अपने केवल भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान नौकर तक बनने को तैयार होते हैं प्रभु। पहले राजा महाराजा होते थे, महाराज भगवान के भक्त हो जाया करते थे। जैसे इनमें से एक सबसे बड़ा राजा हुआ था चंद्रवंश में, अम्बरीश नाम का राजा। क्या? अम्बरीश। वो इतना अच्छा राजा हुआ, इतना अच्छा राजा हुआ कि महाराज राजपाट छोड़ करके भगवान की सेवा करता है सुबह से शाम तक। अब जरा सोचो, जिसका काम ही भगवान की सेवा करना है वो राजपाट कैसे चलाएगा? और वो भी पूरी पृथ्वी का राजा था। ऐसे नहीं था कि भारत के राजा हो। हमारे यहाँ जितने भी राजा जन्मे हैं ना, वो सब सम्राट जन्मे हैं। पहले हमारे यहाँ के लोगों में इतनी अच्छी बुद्धि हुआ करती थी, इतनी सात्विक बुद्धि हुआ करती थी। पहले हमारे यहाँ के लोग क्या सोचते थे? वो भी हमारा, ये भी हमारा, सब लोग हमारे हैं, हम एक परिवार के लोग हैं। तो ऐसी बुद्धि जब रखते थे तो महाराज सबके सम्राट बन जाते वो धीरे धीरे। आप अपने ही कॉलोनी में कर लीजिए। आप यदि अपनी कॉलोनी में रहते हैं और इसी कॉलोनी में आप इस प्रकार से सोचना प्रारंभ कर दीजिए, क्या कि ये घर भी हमारे हैं, वो घर भी हमारा है, ये सब हमारे घर के लोग हैं, तो आपके अंदर धीरे धीरे उनके प्रति प्रेम हो जाएगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो सामने वाला भी आपकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकता सर। और यही कारण हुआ करता था पहले। क्या? हमारे यहाँ के राजा जिस भी देश में चले जाते, जहां भी चले जाते, वहां के राजा महाराजा सब उनका स्वागत करते थे और उनसे कहते थे कि आप हमारे गुरु हैं। क्या हैं? आप हमारे गुरु हैं। और इसीलिए हमारे देश को कहा जाता था कि विश्व गुरु है भारत। कौन है? विश्व गुरु है भारत। लेकिन महाराज ये परंपरा धीरे धीरे मुगलों ने खत्म किया। मुगलों के बाद शायद तुगलक आए थे मेरे ख्याल से, उसके बाद अंग्रेज आ गए, सब ने हमारे हिंदुस्तान को खूब लूटा, लूट करके आज कंगाल बना दिया। अभी भी कोई कमी नहीं है ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन कुछ पिछले सालों में हमारा देश काफी नीचे गिर गया था, लेकिन भगवान की कृपा है अब पूरा संभला है। लेकिन पहले हमारा देश विश्व गुरु था। क्यों? क्योंकि हमारे देश के राजा महाराजा जितने भी हुआ करते थे सब सम्राट और सबके बारे में सोचते थे। अम्बरीश राजा कैसे हैं कि अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपति महा। अम्बरीश महाभागा है, मतलब उनका मन बहुत बड़ा है और 7 द्वीप वसुंधरा के मालिक है सर। लेकिन करते क्या है? भगवान की सेवा सुबह से शाम तक। कैसे करते हैं? महाराज यदि भगवान का भोजन बनाना है, भोग बनाना है, तो उसके लिए आटा भी खुद ही पीसते हैं चाकी से। यहां तक महाराज आटे में कंकर जो होते हैं छोटे छोटे, उनको भी अपने हाथ से निकालते हैं, कभी कोई गलती ना कर दे। और भगवान भोग लगाएं तो कभी महाराज उनके दांत में ना लग जाए। भगवान भोग लगाएं तो कभी उनके दांत में ना लग जाए, इसलिए वो महाराज क्या करते हैं? अपने हाथों से सारा काम करते हैं। एक दिन चाकी चला रहे थे, क्या कर रहे थे? पहले हाथ की चाकी चलती थी सर। आप बूढ़ियों ने शायद एक आध है तो उन्होंने चलाई होगी, किसने हाथ की चाकी चलाई है? पिसाया होगा ना। सासू माँ कहती है 5 किलो पीसना है, अब बहू को हमारा समस्या हो जाती।
5 किलो आटा कैसे पीसे? 5 किलो आटे का मतलब है 2.5 घंटा है भैया, ऐसे ही ना। 5 किलो आटा कितने देर में पिसता था पहले? 2 घंटा तो लगता होगा भाई। कई बार बालक बच्चे भी आते और हमारे बगल में सो जाते, बच्चों को भी सुला रही हैं, चाकी भी चला रही हैं, एक हाथ से उसमें डालना भी पड़ता था आटा, ओ गेहूं बीच में, और उसको चला चला करके खूब कसरत होती थी। सुबह सुबह 4 बजे खड़ी हो जाती, चाकी चल जाती थी। पहले जिंदों का ज्यादा काम चलता था, जिंद जो होते भूतों से बड़े देवता। कई बार क्या होता था कि जिंदों को महल इत्यादि बनाना हो तो रात में बनाते थे भाई, और जब चाकी शुरू हुई जिंद भाग जाते थे। हाँ, हमारे यहाँ आज भी एक मंदिर है जो जिंदों ने बनाया है, और उसमें क्या हुआ, वो दिन में बना, शाम को बनाना प्रारंभ हुआ, और जैसे ही शाम को बनाया वो कुछ देर तक चलता रहा प्रोग्राम। सुबह 4 बजे, और महाराज 4 बजते वो सब 4 बजते ही वो सारा का सारा महाराज यहीं धरा का धरा गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो महाराज आज वो चाकी चला रहे, और अमरीश को जैसे चाकी चलाते देखा तो क्या देखते हैं, पीछे से भगवान अपना पीतांबर हिलाते हुए उनको हवा करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? पीतांबर हिलाते हुए भगवान उनको हवा करने लग गए, और जैसे हवा करने लगे भगवान की पीतांबर की जो खुशबू है, क्या है, भगवान के पीतांबर की जो खुशबू है इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि महाराज पीतांबर की खुशबू को सूंघ सूंघ करके अमरीश का जो मन था वो आह्लादित होने लगा। अमरीश ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि भगवान खड़े हैं और उनके पसीना आ रहा है, तो उसको महाराज पीतांबर से हवा कर रहे हैं। जब इतना देखा तो महाराज क्या देखा, अमरीश कहने लगा, प्रभु ये सब क्या लीला चल रही है? अरे मैं इतना बड़ा प्राणी थोड़ी हूं कि आप मेरी सेवा करो, मैं आपकी सेवा करूंगा। आप मेरी सेवा नहीं कर सकते, मैं आपकी सेवा करूंगा, इसलिए आप ये सब मत करिए। भगवान कहने लगे, भैया तुम जब 7 दीप वसुंधरा के मालिक होकर के मेरे लिए आटा पीस सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए हवा भी नहीं कर सकता? अमरीश ये मेरे से सेवा मत, ये सेवा मुझे को जरूर करने दे। अमरीश कहता है, नहीं प्रभु आप ऐसा नहीं करिए, आप हम पर उल्टा कर्ज चढ़ा रहे हैं। अरे ठीक है, हम आपकी सेवा करते हैं, लेकिन हमारा तो नैतिक कर्तव्य है। भगवान की सेवा मानव ना करेगा तो फिर किसकी करेगा? भाई प्रभु की सेवा करना मानव का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। अपना लक्ष्य है क्या? भगवान की प्राप्ति करना। अब भगवान को कैसे प्राप्त करना है? ये सब सेवा से, भजन से, सत्संग से, हाँ इसी से तो हो सकता है। जब इनमें हमने नहीं मन को लगाया तो महाराज फिर भगवान क्यों खुश होगा? भाई माँ सबसे ज्यादा प्रेम किसको करती है? कौन से बेटे को करती है? छोटे को या बड़े को या बीच के को? माँ सबसे ज्यादा प्रेम छोटे वाले को करती है। क्यों? छोटा वाला ही बेटा ज्यादा नजदीक रहता है। आपने देखा होगा प्राय। बड़े वाले से प्रेम कौन करेगा? पिताजी। और छोटे वाले से माताजी। और बीच वालों को सीताराम। बीच वालों का कोई नहीं होता भाई, उनको भगवान होता है। प्राय देखने को मिलता है साहब, अक्सर यही होता है। बड़े वाले को जितना भी देखिए, जितने बड़े होंगे ना, सबको माताजी कम चाहती है, पिताजी ज्यादा चाहते हैं। पता नहीं क्या कहा। बड़ी बेटी होगी तो पिताजी का लग जाए। अमरीश कहता है, नहीं प्रभु आप रहने दीजिए। भगवान ने मना कर दिया, कहा कि ठीक है मैं सेवा नहीं करूंगा, मेरा सुदर्शन तेरी सेवा करेगा। क्या करेगा? मेरा सुदर्शन तेरी सेवा करेगा। और महाराज सुदर्शन को जब आदेश दिया तो महाराज आप क्या होता है, अमरीश अपने घर रहता है और महाराज सुदर्शन उसकी देखभाल करता है पूरे राज्य की।
पूरी भारत भूमि और पूरा विश्व की देख रेख कौन करता है? भगवान का सुदर्शन। कभी कोई राजा कोई गड़बड़ ना करे, कभी किसी प्रजा पर कोई अत्याचार ना हो। जैसे आजकल अत्याचार होता है ना, अब राजा महाराजा, आज के राजा कोई ऐसे तो रहे नहीं कि महाराज हर जगह जाकर के देख लें। पहले के राजा हुआ करते थे, हर जगह जाकर के देख लिया करते थे, तो अत्याचार नहीं होता था। आजकल महाराज क्या होता है, राजा तो अपने ऑफिस में बैठा रहता है और उनके जो नीचे वाले होते हैं वो सब अत्याचार में लगे रहते हैं। ऊपर वाला अधिकारी नीचे वाले अधिकारी को, महाराज नीचे वाला अधिकारी उससे नीचे वाले, और जो सबसे नीचे वाले होते हैं उन पर बहुत ज्यादा। और महाराज आपने प्राय देखा होगा, जितने भी अधिकारी होते हैं उनको राजा का आजकल डर नहीं होता है, बहुत कम डर होता है। पहले क्या होता था, हर एक अधिकारी को राजा का डर हुआ करता था। कैसे कि राजा ने यदि देख लिया हमें तो या तो मृत्यु दंड मिलेगा और या सेवा से निवृत्ति मिल जाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। लेकिन अम्बरीश ने भगवान की सेवा, और महाराज विवाह हुआ अम्बरीश का। उसके बाद में अम्बरीश का विवाह हुआ, और विवाह ऐसे हुआ कि महाराज विवाह में दुल्हन को लेने अम्बरीश जाते हैं। क्या दुल्हन को लेने अम्बरीश जाते हैं, तो क्या अपनी फेंटा और अपनी कटारी को दुल्हन को दे दिया। किसको दे दिया? अपनी फेंटा और कटारी होती है ना, आपने देखा होगा शायद, उसको दे दिया और उससे कहा ये तुम्हारे दोनों पति हैं भाई, हम हमारे ठाकुर जी की सेवा में रहेंगे। अब वो दुल्हन देखे कि भाई शादी हुई है, ये हमारे साथ नहीं रहते राजा महाराजा। हाँ? ऐसा तो कोई नहीं कि दूसरी कोई महाराज महारानी इनकी हो। अब वो जिसने क्या किया, वो जो राजनी बन के आई थी, पूरी तहकीकात करवाई, तो क्या निष्कर्ष निकाला, तो भाई इनका तो कोई नहीं है, तो भगत जी हैं, ठाकुर जी के भगत हैं। अब वो जो रानी आई थी वो भी अपने मन से रहने लगती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, रानी के यहाँ कुछ संत आए और संतों ने कहा कि देवी क्या बात है, आजकल अकेली दिखाई देती, पति नहीं रहते क्या? उसने कहा महाराज राजा हैं, आप तो जानते ही हैं, काम का ज्यादा होता है। महात्मा कहने लगे नहीं देवी, कुछ और ही बात है, तेरी तो चेहरे पे लिखा है। रानी कहने लगे महाराज राजा हमसे बहुत दूर रहते हैं, हम इस महल में रहते हैं, राजा दूसरे महल में रहते हैं। कभी हम जाने की सोचते हैं तो कहते हैं कि तेरे सेवा के कारण हमारे ठाकुर की सेवा में विलंब होएगा, ठाकुर की सेवा में समस्या आएगी, इसलिए तुम कहीं और रहो। महात्मा कहने लगे देवी तुम क्या चाहती हो? उन्होंने कहा महाराज हम तो ये चाहते हैं कि हमारा पति हमारे साथ रहे। क्या? हमारा पति हमारा साथ रहे। महात्माओं ने जितना कहा तो महाराज क्या देवी जी कहती है कि हमारा पति हमारा साथ में रहे। महात्मा बोले देवी साथ रखना है तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुम भी ठाकुर जी की सेवा ले लो। क्या कर लो? तुम भी भगवान की सेवा ले लो। और महाराज महारानी ने भी आज भगवान की सेवा ले ली और सेवा लेकर के भाई जो सेवा करने लगती है। आज जैसे उनका पति सेवा करता है वैसे ही वो सेवा करते हैं। अब हमारा अम्बरीश को गाना बजाना कुछ नहीं आता, लेकिन मैयाओं को ये जो होती है ना, इनको गाना बजाना अच्छे ढंग से आता। संगीत आता भी नहीं होगा तब भी काम चल जाता है इनका। अब महाराज परीक्षित जो थे, जो अम्बरीश राजा थे, वो अम्बरीश राजा भगवान को खूब लाड लडाते, खूब भोग लगाते, लेकिन उनसे अच्छा लाड आज उनकी धर्मपत्नी लड़ाने लगी। भगवान को जगाती है, नहलाती है, धुलाती है और महाराज खूब लोरी गा गा के उनको रुलाती है। भगवान बैठे बैठे रोते रहते हैं, कहते हैं देखो कितना प्रेम करती है। और महाराज कभी कभी तो ऐसी ऐसी तान आती है तो क्या ठाकुर जी नाचते हैं और वो उनकी देवी जी नचाती है। एक दिन महाराज दोनों एक साथ सेवा करने के लिए बैठे। अब हमारा अम्बरीश भी बैठा है एक साथ में, इधर दूसरे महल में उनकी रानी जी सेवा कर रहे हैं। अब वो भगवान को वो भी महाराज लाड लड़ा करके भोग लगा रहे हैं, लेकिन महाराज देवी जी क्या कर रही हैं? वो तो गागा करके
अब महाराज देवी जी गाती हैं लोरी। अब जो अमरीश था उसके कान उनकी आवाज पे पड़ गए, उनकी इतनी प्यारी प्यारी आवाज। अमरीश सोचने लगा कि ऐसा कौन व्यक्ति आ गया, ऐसी कौन सी भक्त आ गई जो हमारे आसपास आकर के भगवान को लोरी गाती है। भगवान से कहने लगे, प्रभु आजकल आप भी कुछ ऐसे हो गए हो, हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं रहते। उसने क्या करें अमरीश, तेरी जो घरवाली है ना वो अच्छी सेवा करती है तो हम उसके पास चले जाते हैं। तू इतनी सेवा करता नहीं है, वैसे ही बना देता है रूखे सूखे टिक्कड़ और वो खाने पड़ते हैं। अब तुम्हारी देवी जी तो बड़ा अच्छा भोजन बनाती है, उसके साथ में ज्यादा रहना हमें थोड़ा सा। भगवान ने कहा, जब इतना कहा तो महाराज अमरीश कहने लगा, प्रभु आपने भी हमारी देवी जी का रास्ता चुन लिया। अरे इतने दिन हो गए हमें सेवा करते करते, देवी जी कुछ दिनों में ही आपको। उसने कहा, तुम क्या जानते हो, देवी जो होती है ना गाने में बड़े मैसूर होती है। आपने देखा होगा प्राय आपके आसपास कोई भक्त होगी ना तो भगवान का भजन नहीं भी आता होगा वो ले बना लेती है अपने आप। कुछ पंक्ति बीच में भूल जाती है तो उसमें भी टून सी लगा देती है अपने आप चालू। कुछ पंक्ति आगे पीछे की भूल जाए तो उसमें बस हो गया। इनका राग कुछ अलग ही होता है। भगवान ने कहा कि भाई मैं भी ये चाहता हूं कि तुम दोनों एक साथ रहकर के मेरी सेवा करो। और जब अमरीश से इतना कहा तो अमरीश कहने लगा, प्रभु आपने हमारी मन की बात छीन ली। हम भी चाहते थे कि देवी जी के साथ रहें और आपकी सेवा करें। जब आपको पसंद है तो महाराज क्या हम भी उनके साथ रहकर के सेवा करें। और आज महाराज ठाकुर जी को अमरीश देवी जी के यहाँ महल में ले आए और दोनों दंपति मिलकर के भगवान की सेवा में लग गए। एक बार दुर्वासा मुनि उनके यहाँ पधारे। क्या दुर्वासा मुनि उनके यहाँ पधारे और दुर्वासा मुनि को देख करके अमरीश कहने लगा, एकादशी का दिन था, जैसे आज एकादशी है, व्रत किया है किसी ने? कल ही कर लिया था, आज किया है। एकादशी की कथा भी है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। तो महाराज उस दिन एकादशी का व्रत था और महाराज एकादशी के व्रत के बाद में आपने देखा होगा द्वादशी में पारणा करना होता है। और परीक्षित का नियम था, परीक्षित क्या करते थे महाराज, एकादशी का जो व्रत करते थे वो निर्जला करते थे। क्या करते थे? निर्जला व्रत किया करते थे। और ऐसा व्रत करते हैं कि महाराज किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं होता, भगवान की सेवा में रहते सारे दिन। हम लोग व्रत कैसे करते हैं महाराज? सुबह पहले उठ करके 4 बजे भोजन कर लेते हैं। कई होते हैं सब भोजन नहीं तो कुछ भी खा लेते हैं। आप तो नहीं खाते, मुझे पता है, आप अच्छे लोग। मैंने कईयों को देखा जो बड़े बड़े उसमें रहते हैं ना सोसाइटी में, उसमें देखो करवा चौथ का व्रत होता है, उस दिन देखो सर देवियां शाम से ही अपना काम में लग जाती हैं। एक बड़ा सा जग भर के रख लेंगे पानी का, और जो सोती है तो सिरहाने पे धर के सोती है। और बढ़िया थोड़े से खाने की वस्तु रख लेते हैं। क्या करती हैं? सुबह 4 बजते हैं वैसे ही चकाचक खाया और फिर बढ़िया से दबा के पानी पीती हैं और पीने के बाद में फिर सो जाती हैं। मतलब सुबह जागेंगे तो नया सवेरा हो जाएगा। और फिर व्रत करती है महाराज। बीच में फिर क्या होता है, कई कहती है बीपी की बीमारी है, ये हमें सब ये है, सब ऐसे कुछ न कुछ दिन में भी लगा लेती है डोज। आप भी खाती होंगी? दिन में नहीं खाते कुछ भी? अच्छा, खाना भी नहीं चाहिए ना भाई। जब इतना अच्छा व्रत हमारे लिए हमारे सनातन धर्म में बताया है कि साल में एक बार ही होता है ये सब। करवा चौथ तो एक बार ही आती है ना साल में, हैं? अब महाराज जरा सोचो कि एक बार का व्रत हम ढंग से नहीं कर सकते। आप तो ठीक करते हैं, लेकिन मैंने जहां देखा है वो बता रहा हूं मैं आपको। फिर क्या होता है, अंदाज लगाते हैं कि महाराज 9 बजे का था, चंद्रमा उगा नहीं आज, क्या बात है। कई तो ऐसी होती है कि सोच लेती हाँ उग गया होगा, तुम तो लगाए तो उनसे रहा नहीं जाता सर। लगा दो जो लगना है महाराज, पहुंच जाएगा, रख पहुंचना है तो देवता से कहते तुम सामने खड़े हो जाओ, तुम ही हमारे लिए चंदा हो। वो चांदी आने में से देखती है, फिर जो भी आपकी परंपरा रहती है।
और उसके बाद में फिर खाना खाती हैं साहब। कोई पूछ ले इतना खाना क्यों खा रही है, तुम्हें पता नहीं आज पूरे दिन व्रत किया है। कभी कोई काम करने के आज व्रत किया है, आज तो कम से कम शांति से रह। मतलब बहुत अच्छे बहाने हैं। और फिर महाराज जिस दिन व्रत होता है दूसरे दिन देखो करवा चौथ वाले के बाद में सुबह सुबह होते ही पकवान बनना प्रारंभ घर में। कोई पूछे भाई भूख लगाई आज क्या बात है, सुबह सुबह खा रही हो? अरे कल व्रत किया था, कितनी जबरदस्ती व्रत हुआ था। अरे मैं तो सोच रही थी चंदा कब निकले कब भोजन करो, कब निकले कब भोजन करो। हैं? इतना सुबह से शाम तक भूखों मरना पड़ा और उसके बाद में भी तुम कहते हो भूख ना लगे। हम कोई मशीन थोड़ी ना है, इंसान है, हमें भी भूख लगती है। सुबह 4 बजे उठ कर खा लिया, शाम को खा लिया और फिर कहते हैं व्रत हो गए। ये कैसा व्रत है भाई? व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। क्या होता है? व्रत का मतलब ये नहीं होता भूखा मरना है, नहीं। व्रत का मतलब शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। जब हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि आज हमें अन्न त्याग देंगे, क्या कर लेंगे? अन्न त्याग देंगे। या फिर आज से हम बुरी आदत त्याग देंगे, आज से हम किसी की चुगली नहीं करेंगे, आज से हम किसी के बारे में नहीं सोच करके भगवान के बारे में सोचेंगे। आज के बाद में हम सदैव दूसरों के लिए ही सोचेंगे, केवल आज के बाद दूसरे के लिए सोचेंगे। और महाराज जब ऐसा व्यक्ति सोचता है तो उसको व्रत माना जाता है। क्या माना जाता है? उसको व्रत मान लिया जाता है। व्रत को ये नहीं होता कि महाराज करवा चौथ है, ये है वो है। करवा चौथ वाला मुहूर्त अच्छा होता है। इससे क्या होता है? इस दिन अन्न न खाने से और भगवान की सेवा करने से अपने पति की आयु बढ़ती है। क्या बढ़ती है? पति की आयु बढ़ती है। और पति महाराज अगले जन्म में वही पति मिले, इसलिए वो व्रत किया जाता है। अब आजकल ये बताओ कि किस किस को अगला जन्म में वही पति चाहिए? कोई किसी को नहीं चाहिए। अरे आज की मैं तो ये देखता हूँ कि महाराज कई माता ऐसे कहती है, क्या महाराज अब की बार मिल गो अगले जन्म में मत मिलिए। तो हमको गुस्सा कर गाली में बोलती है ये बात। तुम मेरे को धरोगा, कोई और ना मिले। भगवान की इतनी सेवा करे फिर भी तू ही मिलो हमको। कई बार ऐसे होता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का